हाँ, तो इंडिया में पबजी पर बैन लगने के बाद सभी पबजी फैंस की यही दुआ है कि पबजी फिर से अनबैन हो जाए और जल्द से जल्द इंडिया में लौट आए। और पबजी फैंस ही नहीं, जो पबजी फर्म है यानी कि पबजी कॉरपोरेशन, वो भी यही चाहता है कि पबजी पर लगा हुआ बैन हट जाए और पबजी की इंडिया में एंट्री हो जाए। और उसके लिए पबजी कॉरपोरेशन ने कई स्टेप्स उठाए, कई डेवलपमेंट किए कि इंडिया में वापस से पबजी को कैसे लाया जाए। तो मेरी पबजी फैन से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि पबजी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होगी मैं रेगुलर आपके लिए लाता रहूँगा। तो मेरा नाम है आशीष दास और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों बात को स्टार्ट करते हैं। जब पबजी बैन हुआ था इस महीने की 2 तारीख को। और जैसे ही पबजी बैन हुआ, पबजी बैन होने के बाद जितने भी पबजी लवर्स थे उन सबको सदमा लग जाता है कि पबजी क्यों बैन हो गया, कैसे बैन हो गया, और अब जो हो गया उसको रोक नहीं सकते। और जैसे ही पबजी बैन हुआ उसके दूसरे दिन बहुत बड़ा अपडेट आता है कि जो पबजी की डेवलपिंग कंट्री है यानी कि जो चाइनीज़ कंपनी है टेंशन होल्डर, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, यानी कि $34 बिलियन का लगभग 25,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है। और ये दूसरा सबसे बड़ा नुकसान था चाइनीज़ कंपनी को। इससे पहले जो नुकसान हुआ था वो अमेरिका में हुआ था, क्योंकि अमेरिका ने वीचैट के ऊपर बैन लगा दिया था और उससे चाइनीज़ कंपनी को 66 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था, यानी कि सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, यानी कि इससे डबल जो इंडिया में हुआ है। एंड देन उसके बाद जो सबसे बड़ा अपडेट आता है वो ये है कि जब पबजी कॉरपोरेशन जो है उनको पता चलता है कि पबजी इंडिया में बैन हुआ है सिर्फ एक चाइनीज़ कंपनी की वजह से, तो पबजी कॉरपोरेशन ने चाइनीज़ कंपनी जो है यानी कि टेंशन होल्डर, उनको इंडियन मार्केट के लिए खुद से अलग कर दिया, क्योंकि हमें प्रॉब्लम है चाइनीज़ कंपनी से। कोई दूसरी कंपनी होती या दूसरी कंट्री होती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें प्रॉब्लम है चाइना से। तो पबजी कॉरपोरेशन ने चाइनीज़ कंपनी को सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए खुद से अलग कर दिया। बाकी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पबजी का जो पार्टनरशिप चलता है वो चाइना कंपनी के साथ ही चलेगा, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए पबजी कॉरपोरेशन ने चाइनीज़ कंपनी को अलग कर दिया। एंड देन उसके बाद अपडेट आता है कि चाइनीज़ कंपनी को अलग करने के बाद जो पबजी कॉरपोरेशन है वो इंडिया में एक ऐसी कंपनी को सर्च कर रही है जो पबजी का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में संभाल सके। अब लोग कह रहे हैं कि वो जियो भी हो सकती है, लेकिन अभी तक किसी कंपनी का नाम फिक्स नहीं हुआ है कि वो कौन सी कंपनी होगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि किसी भी मोबाइल ऐप के ऊपर बैन कब लगता है, जब वो ऐप किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही होती है तो उस ऐप को ब्लॉक कर दिया जाता है। और जब भी किसी ऐप को ब्लॉक किया जाता है या बैन किया जाता है तो वो परमानेंट बैन नहीं होता है कभी भी। ऐप के ऊपर बैन लगाने के बाद जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट ऐप को भेजती है या जो उसकी कंपनी होती है उनको भेजती है। और वो कंपनी अगर गवर्नमेंट को अच्छे से आंसर कर देती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर गवर्नमेंट उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो एक्सटेंड कर देती है उस बैन को, और वो पूरा प्रोसेस ऐसा ही चलता रहता है। और वही चीज़ पबजी के साथ है। पबजी को बैन करने के बाद अब पबजी कॉरपोरेशन को 70 क्वेश्चंस की कुछ लिस्ट भेजी गई है। अगर वो पबजी कॉरपोरेशन गवर्नमेंट को अच्छे से आंसर कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, पबजी वापस इंडिया में आ सकता है, एंट्री कर सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं होती है तो उस बैन को आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा एंड वो प्रोसेस ऐसा ही चलता रहेगा। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को और आपके क्या व्यूज़ है इसके बारे में। बाकी ऐसे पबजी के बारे में लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा हमेशा रेगुलर। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।